Hello, bachcho. Let's see this question. The question says, in the arrangement shown in the given figure, the ends P and Q of the unstretchable string move downward with uniform speed u. Pulley A and B are fixed. Mass capital M moves upward with the velocity. Option A 2u cos theta, option B 2u divided by cos theta, option C u by cos theta and option D u cos theta. तो मैं फिगर गिवन है, उसमें दो पुली गिवन है ए एंड बी, एंड ये पुली है, उसके ऊपर रस्सी को दो रस्सी है, ठीक है, दो स्ट्रिंग है, उसके साथ एक कैपिटल एम मास का कोई ऑब्जेक्ट कनेक्टेड है, एंड जो पी पॉइंट है एंड जो क्यू पॉइंट है उसको यू वेलोसिटी से नीचे की तरफ मूव किया जा रहा है, यानी कि खींचा जा रहा है, रस्सी को खींच रहे हैं, ठीक है, दोनों साइड से सेम वेलोसिटी से एंड एट द सेम टाइम जो एंगल बना रहा है वो भी सेम बना रहा है। ये जो मास है यानी जो स्ट्रिंग है वो है जो वर्टिकल लाइन है ये वाली, उसके साथ थीटा एंगल बना रहा है, दोनों के साथ सेम एंगल बना रहा है। तो हमें फाइंड करना है कि जो कैपिटल एम मास है वो ऊपर की तरफ किस वेलोसिटी से जाएगा। तो मैं मान लेता हूँ कि ऊपर की तरफ बी वेलोसिटी से जाएगा। तो हम इस प्रॉब्लम में जो कि कंसेप्ट यूज करने वाले हैं, की कंसेप्ट यूज करने वाले हैं, वो एक सिंपल कंसेप्ट है, ठीक है। हम की कंसेप्ट जो यूज करने वाले हैं, वो एक सिंपल कंसेप्ट है कि वेलोसिटी का, ठीक है, फॉर्मूला ऑफ वेलोसिटी, या फिर हम लिख सकते हैं मेनी फॉर्मूले ऑफ वेलोसिटी। तो पहले हम अज्यूम करते हैं थोड़ा सा, अब क्या करते हैं यहाँ पर कि जो है ये वाला लेवल है, ये वाला लेवल, इसको हम थोड़ा सा डिस्टेंस में डिवाइड करते हैं। मान लो शुरू में ये स्टेबल इक्विलिब्रियम में था, तो ये वाला डिस्टेंस होगा जो ये ब्लू लाइन से बना रहा हूँ, वो मान लो एक्स डिस्टेंस है, एंड सेम डिस्टेंस यहाँ पर भी होगा एक्स डिस्टेंस, ये ओ पॉइंट से मान लो, ठीक है। ये बीच वाला जो ब्लू पॉइंट से बना है ओ पॉइंट है, ओ पॉइंट से दोनों की तरफ एक्स एक्स डिस्टेंस से ये जो पुली है वो सिचुएटेड है। अब हम क्या करेंगे कि जब शुरू में ये स्टेबल था, तब ये जो ये वाली लेंथ थी, मैं अलग पेन से बनाता हूँ, जो थीटा एंगल बना रही है वो लेंथ, जो थीटा एंगल बना रही है ये वाली लेंथ, वो थी एल शुरू में। सेम लेंथ इसकी भी होगी एल, यहाँ से यहाँ तक थी। अब क्या किया, एंड अगेन मैं अज्यूम करता हूँ एक और पैरामीटर है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो कि है जो ओ पॉइंट है, मैं यहाँ पर साइड में लिख देता हूँ, जो ओ पॉइंट है वहां से ये एम मास है वहां तक की दूरी, उसको मैं मान लो लिख देता हूँ डी, ठीक है। ये जो ओ पॉइंट है एंड जो ये मास है, इस दोनों के पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस था वो डी है। अब मान लो कि जैसे ही हमने पी एंड क्यू से दोनों रस्सियों को खींचना स्टार्ट किया यू वेलोसिटी से, कांस्टेंट वेलोसिटी से, तब क्या होगा कि धीरे धीरे जो ये एल लेंथ है, ये ग्रीन वाला, वो कम होता जाएगा। उसकी वजह से क्या होगा कि जो डी है वो भी कम होता जाएगा, क्योंकि हमें पता है कि जैसे जैसे मास ऊपर की तरफ आएगा, ठीक है, ऊपर की तरफ मूव करना स्टार्ट करेगा, तब क्या होगा कि जो एल लेंथ है वो दोनों डिक्रीज होना स्टार्ट कर देंगे। उसकी वजह से क्या होगा कि जो डी डिस्टेंस है ना वो भी कम होता जाएगा, बट जो एक्स डिस्टेंस है वो कम नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जो ये ओ पॉइंट है एंड जो ये पुली है वो तो फिक्स्ड ही है, यानी कि पुली है वो मूव नहीं कर रही है, पुली वो अपनी जगह पर ही है, तो उसकी वजह से एक्स रहेगा हमेशा कांस्टेंट रहेगा। तो हम यहाँ पर एल एक्स एंड डी के बीच का जो रिलेशन लिखे वो क्या लिख सकते हैं। देखो हमें पता है कि ये एक्स एंड जो ये ओ पॉइंट है, ये वर्टिकल एक्सिस है, उसके बीच राइट एंगल है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि एल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया। अब हम क्या करेंगे कि दोनों साइड डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो यहाँ पर लिखता हूँ डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू टाइम टी। तो हमारे पास क्या मिलेगा, ऐसा कुछ मिलेगा डी बाई डी टी ऑफ एल स्क्वायर इज इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ
एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। अब हमने जो ये जो कैपिटल एम है मास, उसकी जो वेलोसिटी कंसीडर की थी, ठीक है, अज्यूम की थी, वो क्या थी, कैपिटल वी, यानी कि वी भी आप कंसीडर कर सकते, ठीक है। हमने वी वेलोसिटी कंसीडर की है। अब नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं क्या होगा। तो देखो लेफ्ट हैंड साइड डेरिवेटिव करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, यहाँ पर लिख देता हूँ पहले प्रीवियस फॉर्मूला, वो कुछ इस तरह का था, एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। अब टाइम जैसे चेंज करेगा वैसे ये एल एंड डी चेंज करेगा, बट एक्स कॉन्स्टेंट रहेगा, जिसकी वजह से एक्स का जो डेरिवेटिव होगा वो जीरो होगा। तो लेफ्ट वाले टर्म का जो डेरिवेटिव होगा वो कुछ इस तरह से होगा, टू एल डी एल बाई डी टी इज इक्वल टू, इसको हम सेपरेट भी लिख सकते हैं, डी बाई डी टी ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस डी बाई डी टी ऑफ डी स्क्वायर। तो डी बाई डी टी ऑफ एक्स स्क्वायर का जीरो हो जाएगा, एंड डी बाई डी टी ऑफ डी स्क्वायर क्या हो जाएगा, टू डी डी ऑफ डी, ठीक है। ये डेरिवेटिव का डी है, ये डिस्टेंस का डी है, कंफ्यूज मत हो जाना, ठीक है, डी टी। अब देखो हमारे पास यहाँ से टू और टू यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, एंड डी एल बाई डी टी, देखो डी एल बाई डी टी। अब यहाँ पर ये स्ट्रिंग है ना वो अनस्ट्रेचेबल है, इसका मतलब क्या हुआ, एंड ये जो ग्रीन वाली स्ट्रिंग है, यहाँ पर वापस से मैं लिख देता हूँ कि जो पूरे का पूरी स्ट्रिंग है वो एक ही है, ठीक है, कहीं पर कहीं से भी ब्रेक नहीं हुई है। तो जिस स्पीड से ये पी पॉइंट नीचे की ओर मूव करेगा, उसी स्पीड से ये जो एल डिस्टेंस है वो भी मूव करेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जो ये अब ग्रीन वाली स्ट्रिंग थी, ठीक है, उसकी घटने की स्पीड भी यू ही मिलेगी, यानी कि डिक्रीमेंट कितना होगा, कितना स्प्रिंग इस मान लो कि इस साइड नीचे की तरफ यू स्पीड से डिक्रीमेंट हुआ, तो ये जो ग्रीन वाली स्ट्रिंग है, ये मैंने एरो दिखाया है, वो भी ऊपर की तरफ यू स्पीड से ही अपना इंक्रीमेंट करेगी, यानी कि ऊपर चढ़ेगी, राइट। तो उसकी स्पीड कितनी होगी, सेम ही रहेगी। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि डी एल बाई डी टी हम लिख सकते हैं ऐसे कुछ, ठीक है, रेड पेन से दिखाता हूँ। तो यहाँ पर जो डी एल बाई डी टी होगी वो स्पीड कौन कितनी होगी, वो हमें गिवन है यू, ठीक है, इज इक्वल टू, अब यहाँ पर डी जैसे एज इट इज रहने दो, एंड डी ऑफ डी बाई डी टी वो क्या होगा कि जो ये मास है वो ऊपर की तरफ कितनी स्पीड से बढ़ रहा है, वही हमारी है डी ऑफ डी बाई डी टी, यानी कि जो ये वाला डिस्टेंस है सर्कल वाला, ठीक है, ये जो डी डिस्टेंस है वो कितनी रैपिडली चेंज कर रहा है टाइम के रेफरेंस में, ठीक है, या फिर जो डी वाला डिस्टेंस है वो कितनी जल्दी से घट रहा है। तो वो स्पीड कौन सी किसकी स्पीड दिखाएगा, ये डी, तो वो कैपिटल एम मास की स्पीड दिखाएगा क्योंकि है वी। तो यहाँ पर लिख देता हूँ कि डी ऑफ डी टी इज इक्वल टू वी। तो हमारे पास क्या निकल गया, वी इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, वी इज इक्वल टू एल बाई डी इंटू यू। अब देखो ये वाले फिगर से एल एक्स एंड जो डी है उसको ट्राइंगल बनाते हैं, एक ट्राइंगल बनाते हैं यहाँ पर छोटा सा। तो ये डिस्टेंस है वो हमारे पास एक्स है, तो ये डिस्टेंस है वो हमारे पास डी है, एंड जो ये डिस्टेंस है हमारे पास एल है, एंड ये वाला जो एंगल है वो है थीटा, ये है राइट एंगल। तो देखो एल एंड डी के बीच का हमें रिलेशन चाहिए, एल एंड डी के बीच का रिलेशन चाहिए, तो मैं क्या करूँगा कि एल का कॉम्पोनेंट लिख दूंगा। तो एल का कॉम्पोनेंट कैसे लिख सकते हैं, तो मैं ए लिख सकता हूँ, नहीं, डी इज इक्वल टू एल कोस थीटा, ठीक है ना, ये डी एंड एल का बीच का रिलेशन आ गया। तो मैं इसको इसमें पुट करूंगा, तो वी इज इक्वल टू क्या मिलेगा, देखो यहाँ से डी इज इक्वल टू मिला एल कोस थीटा, तो यहाँ पर एल यू डिवाइडेड बाई एल कोस थीटा, एल से एल कैंसिल हो जाएगा, एंड वी की वैल्यू क्या मिली हमें, यू डिवाइडेड बाई कोस थीटा, राइट। So the final answer of the question is option number C, u divided by cos theta. I hope you understood it well. Best of luck.